Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है क्या मैजिकल आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आने वाला है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। सो व्हाट आर दिस मिरेकल्स, क्या है वो? ठीक है, आखिरकार में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। आज जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है बेबी बॉय। तो बेसिकली क्या है, बेबीज़ जो भी होते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली गॉड के ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, उनमें कोई पाप नहीं है, कोई खोट नहीं है, इसलिए आशीर्वाद जो माना जाता है भगवान का, ठीक है, वो है बच्चा। सो बच्चे के अंदर कुछ पाप नहीं होते हैं। सो जनरली आपके जीवन में, ठीक है, अगर हमने पिछले जन्म में कुछ भी पाप किया है, कुछ भी गलत कर्म किए हैं, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस जन्म में हमारे साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। हम एक बच्चे की तरह ही अपने ज़िंदगी को बिताए जिसमें जो कभी भी पाप ना करे, इवन हम बड़े भी हो जाए तो भी ना करें, और हमारे अच्छे कर्म का फल हमें ज़रूर मिले। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। तो फोकस कीजिए, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि ये आपके फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बहुत ही ज़्यादा अनोखा अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है जिनके बारे में शायद उन्होंने अनुमान भी नहीं किया होगा। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन प्लीज़। सो आई डू फील कि आप ना, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है, आप जिन भी शिक्षक या कोई भी मेंटोर या कोई भी किसी के भी अंडर आप काम करते थे या अभी भी करते हो, या अभी भी आप उनसे कोई ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस, या वो आपके गुरुजी हो सकते हैं, कोई भी, उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, और कभी कभी आप उनकी उम्मीदों के ऊपर जब खरा नहीं उतरते हो, मे बी वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया लेकिन आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसी चीज़ को लेके कभी कभी आपको घुटन भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मुझे एक स्मॉल स्नेक दिखाई दे रहा है, छोटा सा, एकदम छोटा सा। सो बिल्कुल आप ऐसे इंसान हो ना जो कभी भी शायद किसी के बुरा नहीं चाहा है, लेकिन आपके ऊपर आपकी ज़िंदगी में ना काफ़ी प्रेशर्स आए हैं, अभी भी है। सो शायद आपको अपने फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनका है, उम्मीद है कि आप अच्छा कमाओगे, अच्छा रोज़गार करोगे, अच्छा अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर चुनोगे। तो कई कई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और उनकी उम्मीदों के ऊपर आप कितना खड़े हो पाओगे यही आपको चिंता खाया जाता है। यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति जो शायद इस मूर्ति या पत्थर के सामने, या हो सकता है कि बहुत ही पवित्र पत्थर हो, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे पूजा दिया जाता है, ऑफरिंग्स किया जाता है, कोई भी धर्म हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप शायद कोई जगह पे इस तरह से जा रहे, इट्स कमिंग एज रियली मैजिकल। ठीक है, सो आप कुछ ऑफर कर रहे हैं, मतलब आप कुछ अपना जो है बलिदान दे रहे हैं, अपना आप कुर्बान कर रहे हो अपने आप को। तो आने वाले समय में अगर आपने आपको कुर्बान ही किया है तो आपको तो ऑफ कोर्स बेस्ट रिजल्ट्स तो मिलेंगे, बेस्ट रिवर्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन वो आपके वो आप ही के क्रेडिट है, और किसी का क्रेडिट तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो यू आर डूइंग इट बाय योर सेल्फ। कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी थी वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से, मे बी ड्यू टू मैजिकल पावर्स, आपके अंदर वो सब चीज़ आ रहा है। धीरे धीरे आप धीरे धीरे लोगों से, ठीक है, जो मतलब उनसे डील करना सीख रहे हैं। शायद आपको इतना कुछ समझ में नहीं आता था पॉलिटिक्स की बातें, ठीक है। सो यू आर जस्ट लेटिंग योर सेल्फ टू डू दैट। मुझे लग रहा है आप बहुत दिन से भ्रम में थे, किसी के प्यार में थे, किसी ने आपको आश्वासन दिया था, ठीक है, और आप उनकी उम्मीद में थे, लेकिन जब वो उम्मीद टूटा तब वो
आईना भी टूटा। और जब आप अपने घर से बाहर निकले तब आपको पता चला कि रियलिटी क्या है। वो जस्ट एक टेम्पटेशन था, वो एक जस्ट एक माया था, माया जाल था, और कुछ नहीं। तो वो आपके काफ़ी टाइम को वेस्ट कर चुके थे, ठीक है। सो आने वाले समय में आप बहुत इतना कुछ तजुर्बा लेके आगे बढ़ रहे हो। सो कोई भी फोर्स, पावरफुल फोर्स भी आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू विल बी ऑटोमेटिकली, ओके, यू विल गेट द स्ट्रेंथ, ओके। और आपके स्ट्रेंथ देखकर, आपके कॉन्फिडेंस देखकर तो लोग हैरान हो जाएंगे। एंड इसके वजह से आपके परफॉर्मेंस जो है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन, आपकी जो लोगों के सामने बोलना कि देखो ये बात है, लोग आपके बात गौर से सुनेंगे एंड यू कैन कन्विंस पीपल ईजिली। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी होते हुए, क्योंकि देखो जब आप लोगों के लिए, कंपनी के लिए, कुछ बिजनेस के लिए आप क्लाइंट्स लेके आ रहे हो, अपने अपने आप से आप उनको कन्विंस कर रहे हो, तो कंपनी भी आपकी हार्ड वर्क को देख रही है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि यू विल बी द टॉप परफॉर्मर, ठीक है। चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो आप स्टैटिस्टिकल फील्ड में हो, चाहे आप कोई आर्ट थिएटर फील्ड में हो, चाहे आप एक सिंगर है, कोई भी आप हो सकता है, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है चारों तरफ से जो आप एक कॉपरेशन मिस कर रहे थे अपने लाइफ में, वो आते हुए, ठीक है। आप हार्ड कोर एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो भी एक्सपर्ट होते हैं जनरली हम उनकी के पास जाते हैं ना। सर्जन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, हम उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है और उसको सॉल्व करना आता है। अगर बच्चे का बीमारी हुआ तो हम चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ऑफ कोर्स। जनरल फिजिशियन हम क्यों दिखाएंगे फिर? अगर हमारे बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस है जो हील नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ पे जाते हैं? ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास। एग्जाम्पल देना ज़रूरी है गाइस, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड थिंग्स कि मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, आपको तो पता है। लेकिन जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी तब तक आपको रियल लाइफ में पता नहीं चलेगा। वो एक स्टेटमेंट थियोरिटिकल मैं नहीं करती, उसको मैं प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करती हूँ। वही मेरा हमेशा ही ऐसा रहा है कि थियोरिटिकली मैं बोल दूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आपको वही बात लगेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस फील्ड में। तो मुझे एक एग्जाम्पल तो सेट करना ही पड़ता है गाइस। सो आई डू फाइंड कि आप कोई चेयर पे बैठे होंगे किसी जगह पे, एंड डेफिनेटली विल वेट, ओके। एंड जब आपकी टर्न आएंगे तब आप दरवाज़ा खोलेंगे, एंड दरवाज़ा से अंदर जब आप जाएंगे, आधा तो किसी स्पेशल पर्सन को मीट करने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि उस डिजिग्नेशन में आपके कोई पुराने दोस्त ही है, तो आपका काम बहुत अच्छा से बन जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा अरे ये तो मेरा ही बैचमेट है। पहले तो आप इतना ज़्यादा सोचोगे नहीं, क्योंकि एक ही नाम के बहुत ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मे बी दिस इज़ एन ओल्ड फ्रेंड हु विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। आई डू फाइंड कि ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई कंपनी के हेड है, या आप कोई कंपनी के हेड है, या आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हीं का रेफरेंस से ऐसा भी हो सकता है, ओके। आई डू फाइंड कि किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि दिस पर्सन जो है ना आपके बारे में बहुत अच्छा सोच विचार रखते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ जब आपको फर्स्ट मुलाकात होगा ना, सो वो इंसान ही आपके सोलमेट है। मे बी ऑपोजिट जेंडर अगर आप मिल रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके सोलमेट है। यहाँ पे मुझे ना कोई उस तरह का, आपको पता है ना, यहाँ पे कोई भी मंदिर के सामने हो या कहीं पे भी हो ना, मैं या इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना किसी को बलि चढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो समथिंग आई डू फाइंड, आई डोंट नो व्हाट, बट मुझे दिख रहा है कोई तो ऐसा नेगेटिव इविल एनर्जीज़ की यूज़ करके ना आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी का दिया हुआ खाना
अगर कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है, आप उनको जानते नहीं हो ज़्यादा, तो उनका दिया हुआ कोई भी बनाया हुआ खाना तो मत खाना, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि कोई भी घर वाले में से भी कोई हो सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पता नहीं क्यों मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि दैट यू आर जस्ट लाइक अ मॉडल हु इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल, ठीक है। आप इन फ्यूचर एक रोल मॉडल बनने वाले हो जिनको देख के लोग आगे चलेंगे। एंड यहाँ पे जैसे आप दौड़ रहे हो, कोई ऐसे भाग के आप जा रहे हो, कोई जैसे फ्लाइट आपको पकड़ना है, कोई आपको ट्रेन पकड़ना है, कि आप दौड़ रहे हो, मुझे वो अपॉर्चुनिटी लेना है, ठीक है। और आपके कदमों तले बहुत सारे लोग इन फ्यूचर काम करेंगे। लेट मी सी समथिंग अबाउट योर लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप। देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट। सो टू फाइंड दैट भले ही आप पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है रिलेशनशिप में, बट इट्स अ टाइम टू हैव ऑल्सो योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रख सके कंटिन्यूअसली तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों की तो आदत होती है टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेना, अरे ये तो मेरी ही है, मैं एक फ़ोन कॉल कर लूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ ही जाएगी। इस तरह का सोच, गंदे सोच विचार से करने से आप ही रोक सकते हैं किसी इंसान को कि यू आर ऑल्सो नॉट फ्रीली अवेलेबल। आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी सेल्फ एस्टीम है, आपकी भी प्रेस्टीज है, एंड यू नीड टू नो दैट ऑल्सो। आप बाहर दिखा रहे हो बहुत सख्त, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कलीग्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, वहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डीलिंग्स बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में आप उस इंसान के लिए झुक रहे हो जो आपको जस्ट जस्ट फॉर सेक दे आर कीपिंग द रिलेशनशिप। ऐसा ना हो, ठीक है। ऑलराइट, आने वाले समय में अच्छा ही रिलेशनशिप सबको मिलेंगे। यू विल अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट गुड रिलेशनशिप्स इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ। मुझे नहीं दिख रहा है कि आप गलत लोगों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करोगे, बट स्टिल आप कोई भी चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इतना तो मैं बोलूँगी ही बोलूँगी। बाकी आपके डिसीजन। देखते हैं कोई ऐसे इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थोड़े देख लेते हैं। ये इंसान की थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव आइडियाज़ इनके दिमाग पे आते हैं, तुरंत उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। अगर कोई आइडियाज़ आते हैं तो तुरंत उनको नोट डाउन करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करने का सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आइडियाज़ आया मन में और फिर उड़ा दिया, नो, दे टेक पॉजिटिव एक्शन ऑन दैट। और अगर उनके बस में है तो उसको वो पूरा करने का सपना और हौसला ज़रूर उनके पास होता है। तो आपको भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पादुका या चरण मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो शायद यू विल जस्ट गो टू एनी पिलग्रिमेज साइट। कोई भी तीर्थ स्थान पे आप जा रहे हो, आप अपने शूज़ को बाहर रख रहे हो, अंदर जा रहे हो, एंड वेरी पॉजिटिव थिंग इज कमिंग। So I do feel a good vibration inside here. Okay. अभी हम देख लेते हैं गाइस विद द न्यू ओरेकल कार्ड्स। अभी मैंने लिया था उसको, तो चलो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है और क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। 1 2 and 3 I need 3 cards. Okay, first of all, the holy thorn, optimism, perseverance and courage. 7 the sacred, बहुत पवित्र रिश्ता, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे देखो, दिस इज़ लाइक अ मेस
बट यू विल जस्ट बी आउट ऑफ इट। भले ही भूल भुलैया आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन आप बाहर निकल जाओगे। होली थॉर्न है, कांटा है लेकिन बहुत पवित्र, ठीक है। और ऑप्टिमिज्म, मैंने आपको यही बताया था कि इस पूरी रीडिंग में मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिला। आप सहन शक्ति, मैंने आपको ये बताया था, आपकी सहन शक्ति के आगे तो लोग हार मान जाएंगे। आपकी जो फियरलेस एटीट्यूड है, लोगों को देख के लोग हैरान हो जाएंगे, ये भी मैंने बताया था। और पवित्र रिश्ता आपको ज़रूर मिलेगा। द मिस्ट्स ऑफ एवलॉन, बाउंड्री, ओके, एन्चैंटमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, 15 इल्यूशन। कुछ भ्रम हो सकता है आपको कि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, वहाँ से चली जाऊँ तो मुझे बेहतर ज़िंदगी मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि हम सोचते तो है ये रिश्ता नहीं अच्छा तो दूसरा रिश्ता अच्छा होगा, ये जगह अच्छा नहीं तो दूसरा जगह अच्छा होगा। ये कभी कभी हमारे गलत फहमी होते हैं। हम जहाँ पे भी जाएंगे हम अपना वर्ल्ड वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए जगह बदली हो सकता है, माइग्रेशन, ट्रांसफ़र, इमिग्रेशन, इस तरह का हो सकता है, लेकिन आप भ्रम में मत रहे कि उस जगह पे ही सब कुछ परफेक्ट होगा। द एबी, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक टावर जैसा ही कुछ है, बट इट्स अ वेरी, यू कैन से इट्स नॉट अ बर्निंग टावर। इंटरकनेक्टेडनेस, शेयर्ड ब्लेसिंग्स एंड पर्पस। आपके जो सोल पर्पस है उसको जब तक आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तब तक आप इस पृथ्वी में आओगे और जाओगे। मतलब जिस तरह से होता है ना कि कोई पर्सन अगर फेलियर हो गए, ठीक है, अपने क्लास में, उसको वही चैप्टर्स रिवाइज करने पड़ते हैं, वही चैप्टर्स रिपीट करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पे फुलफिलमेंट अगर नहीं है, अगर आप जिस जर्नी पे जा रहे हो उस जर्नी पे अगर आपके एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस पर्पस के लिए आप आए हो, तो वही ज़िंदगी दोहराया जाएगा, ठीक है। सो यू जस्ट बी कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ, और आपने पर्पस अपने जड़ से बने रहिए, ठीक है, ठीक है। गेट कनेक्टेड टू योर रूट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.